नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो जानकारी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला ऐसी 7 गलतियां करती हैं, उस घर में रहने वाले सभी लोग हमेशा गरीब रहते हैं। वो लोग कभी भी धन अर्जित नहीं कर पाते। उन लोगों का जीवन हमेशा गरीबी में व्यतीत होता है। धनवान बनना कौन नहीं चाहता, धन अर्जित करना कौन नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अपार धन हो, उसके पास वो सब कुछ हो जिसकी वो कामना करता है। लेकिन हम हमारे घर में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनके कारण हम कभी भी धन अर्जित नहीं कर पाते, हम कभी भी धनी व्यक्ति नहीं बन सकते। हम खुद भी ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण हम कभी धनी व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। आज के वीडियो में ऐसी 7 बातें हम आपको बताएंगे। यदि जो बंदा इन 7 गलतियों पर सुधार करता है तो प्रिय दर्शकों, इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है उस व्यक्ति को धनी व्यक्ति बनने से रोक ले। वो व्यक्ति जरूर धनी व्यक्ति बनेगा। दर्शकों, ये गलतियां ऐसी हैं जो हम अक्सर करते रहते हैं। गलतियां हम करते हैं लेकिन हमको पता तक नहीं चलता, हमको भान तक नहीं होता कि हम क्या गलती करने जा रहे हैं और इस गलती का भुगतान हमें किस तरीके से करना होगा। दर्शकों, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमको पता तक नहीं होती और हमसे वो गलतियां हो जाती हैं और उनका भुगतान हमें जीवन भर करना पड़ता है। हमारी संतान को भी जीवन भर करना पड़ता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, अपनी गलतियों पर जरूर सुधार करें। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारी दी गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी बंदे का भला होता है तो प्रिय दर्शकों, हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हम भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं इंसान की गरीबी का मुख्य कारण जो होता है वो उनके कर्म होते हैं, उनकी गलतियां होती हैं। यदि कोई बंदा अपने कर्म पे ध्यान दे और अपनी गलतियों पे सुधार करे तो प्रिय दर्शकों, उसके पास धन अर्जित जरूर हो सकता है। उसका धीरे धीरे भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। इसलिए एक तो अपने कर्म पे जरूर ध्यान दें और अपनी गलतियों पर जरूर गौर करें। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने घर में पाठ पूजा करते हैं तो सबसे पहली सावधानी तो आपको ये रखनी है कि अपने घर में कभी गंदगी ना रखें। जिस कमरे में आप पाठ पूजा करते हैं, भगवान की मूर्तियां आपने लगा रखी हैं, भगवान की तस्वीर आपने लगा रखी है, एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, तो प्रिय दर्शकों, उस कमरे में आप गंदगी कभी ना रखें। दूसरी बात, अपने घर में किसी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर ना रखें। जिस कमरे में आप भगवान की पाठ पूजा कर रहे हैं उस कमरे में तो बिल्कुल नहीं। प्रिय दर्शकों, यदि आप उस कमरे में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर को रखते हैं तो प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। मां लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती है। कोई भी सकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश नहीं करती है। उस घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करती है। जिस घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर होती है उस घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ मंडराती रहती है। इसलिए मृत व्यक्ति की तस्वीर अपने घर में कभी ना रखें। तीसरा कारण, कई लोग गलतियां ये करते हैं कि मृत व्यक्ति की तस्वीर को देवी देवताओं की तस्वीर के बरोबर रख देते हैं, उनके बीच में घुसेड़ के रख देते हैं
ऐसी गलती कभी ना करें। ये सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है। जो देवी देवताओं की तस्वीर के सामने, उनके पास, उनके नजदीक मृत व्यक्ति की तस्वीर को आप रख देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को कभी ना दोहराएं। यदि आपने भी ऐसी गलतियां कर रखी है तो प्रिय दर्शकों, इन गलतियों पर जरूर गौर करें, जरूर ध्यान दें। आपकी बर्बादी का मुख्य कारण यही होता है। कई लोग किसी साधु संत को अपना गुरु मानते हैं और उन लोगों की तस्वीर को अपने घर में रखते हैं। ये भी आपकी बर्बादी का कारण होता है। प्रिय दर्शकों, व्यक्ति चाहे कोई सा भी हो, जिन लोगों ने इस पृथ्वी पे, इस धरा पे जन्म लिया है और वो लोग मर चुके हैं, उन लोगों की तस्वीर की यदि आप पूजा अर्चना करते हैं, उनकी तस्वीर को आप भगवान की तस्वीर के बरोबर रखते हैं, तो प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा, जरा सोच के देखिए। गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लोग अपने घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर को रखते हैं और उसके समक्ष पूजा अर्चना करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, उस घर में सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं। इसलिए आज ही आप इस गलती पे जरूर गौर करें, जरूर ध्यान दें। चौथी गलती श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उसमें खड़ी बत्ती का उपयोग करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपने घर में फूल बत्ती का उपयोग करते हैं, खड़ी बत्ती का उपयोग करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, इसको बंद करें। यदि आप खड़ी बत्ती का उपयोग करते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। दीपक में हमेशा आड़ी बत्ती लगाई जाती है। लोग अक्सर बाजार से बनी बनाई बत्तियां लेके आते हैं और वो बत्तियां फूल बत्तियां होती हैं, वो खड़ी बत्तियां होती हैं और उनमें अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं। प्रिय दर्शकों, फूल बत्ती हमेशा भगवान की आरती में काम आती है, दीपक प्रज्वलित करने में नहीं। और जो बाजार से आप फूल बत्ती लेके आते हैं, प्रिय दर्शकों, ये फूल बत्तियां झूठी होती है, इसलिए इन रुई की बत्तियों का कभी भी उपयोग ना करें। आप अपने हाथों से बत्ती बनाएं, स्वच्छ रुई की बत्ती बनाएं और तभी आप इसका उपयोग करें। बाजार से खरीदी हुई जो रुई की बत्तियां आती हैं, ये झूठी होती हैं। जब इनको बनाया जाता है तो थूक लगा के बनाया जाता है, इसलिए इनका उपयोग आज से बंद करें। पांचवी गलती श्री कृष्ण बताते हैं और कहते हैं, जो लोग अपने घर में बांस की लकड़ियां जलाते हैं, उस घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश कभी नहीं होता। उस घर से 5 कदम दूर से मां लक्ष्मी निकल जाती है, लेकिन उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती है। प्रिय दर्शकों, आप जो बाजार से अगरबत्तियां लेके आते हैं, डंडी वाली जो अगरबत्तियां लेके आते हैं, इनकी डंडी बांस की होती है, इसलिए इन अगरबत्तियों का त्याग करें। प्रिय दर्शकों, बांस की लकड़ियों के बारे में सभी पंडित, सभी पुजारी अच्छी तरह से जानते हैं कि बांस की लकड़ी कभी जलाई नहीं जाती, लेकिन आजकल के जो मूर्ख पंडित हैं, जो मंदिरों में भी इन बांस की लकड़ियों से बनी अगरबत्ती का उपयोग करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, आजकल वो पंडित भी रोते रहते हैं जो लोग बांस की लकड़ियों का उपयोग करते हैं, बांस की लकड़ियों को जलाते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने घर में तो आप भूलकर भी बांस से बनी अगरबत्ती का उपयोग ना करें। अब कई लोग कमेंट ऐसा करेंगे कि जी बांस की लकड़ी की अगरबत्ती ना जलाएं तो कौन सी अगरबत्ती जलाएं। प्रिय दर्शकों, आप धूप वाली अगरबत्ती लेके आए, वो पेवर धूप से बनी हुई होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई लकड़ी नहीं होती। आप उस अगरबत्ती का उपयोग करें, वो अगरबत्ती शुद्ध होती है। यदि आप उस अगरबत्ती का उपयोग करते हैं तो आपके देवी देवता जितने भी हैं सभी प्रसन्न होंगे, सभी भगवान प्रसन्न होंगे और आप पे और आपके परिवार पे अच्छी कृपा होगी। छठी बात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने घर में झाड़ू का उपयोग करते हैं और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पे रखते हैं जहां पे हमेशा आवागमन हो और लोगों के पांव झाड़ू से टकराते हो, ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। प्रिय दर्शकों, अपने घर में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को एक ऐसे सुरक्षित स्थान पे रखें जहां पे किसी का पांव ना लगे। झाड़ू को कभी पांव नहीं लगाना चाहिए, इसलिए इस गलती पे जरूर गौर करें।
ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इन पे लोगों की नजर तक नहीं होती और गलतियां हो जाती हैं प्रिय दर्शकों। इसलिए झाड़ू पे आप जरूर गौर करें प्रिय दर्शकों, इसलिए आप झाड़ू पे जरूर गौर करें। 7वीं गलती श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी माता बहन महावारी के समय, महीने के पीरियड के समय कभी भी रसोई घर में प्रवेश ना करें, कभी भी भगवान की किसी भी प्रतिमा को ना छुए, कभी भी तुलसी के पेड़ को ना छुए, कभी भी तुलसी के पौधे को ना छुए। जो मेरी माता बहन ऐसी गलतियां करती हैं, उस घर में भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। उस घर के सभी देवी देवता उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं जिस घर में ऐसी गलतियां होती हैं। इसलिए मेरी सभी माता बहन इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जब भी महावारी का समय आता है तो आप इन चीजों से हमेशा दूर रहें। रसोई घर, भगवान का मंदिर या भगवान की प्रतिमा, तुलसी का पौधा, इनसे हमेशा दूरी बनाए रखें। 8वीं और आखिरी सबसे खास गलती श्री कृष्ण बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता को दुख देते हैं, जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। बुढ़ापे में अपने माता पिता को दुखी करते हैं, उनको रुलाते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता को कभी दुख ना दें, तो प्रिय दर्शकों आपके घर में जरूर माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। प्रिय दर्शकों, ये थी कुछ खास 8 गलतियां जो हम अक्सर करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। जी नमस्कार।